मैं पीके सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसवीवी क्लासेस में। जैसा कि आप लगभग लास्ट 2 क्लासेस हमारी फिगर ऑफ स्पीच की आपने देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। हम 2 क्लास फिगर ऑफ स्पीच की ले चुके हैं, जिसमें हमने कई सारी फिगर ऑफ स्पीच की जिक्र किया है। और आज हम ये फिगर ऑफ स्पीच की तीसरी क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे मेटाफर, मेटोनमी, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स एंड पर्सोनिफिकेशन एंड पन। इन सभी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे डिटेल से। जैसे कि हमने थंबनेल में देखा होगा कि हम आपको 10 से 15 सेकंड में याद कराएंगे कि कैसे आप आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो लाइन मेंशन होगी उसमें दिया हुआ है। ठीक, आप आसानी से पहचान कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है आपका मेटाफर। इसमें मेटाफर में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप कई सारे पुराने जो हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी रहे होंगे या फिर जो भी दोस्त, उन्होंने सबने पढ़ा होगा कि मेटाफर क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इट मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। ओके, तो एवरीवन नो अबाउट what is the simile and metaphor। तो everyone maybe know about the simile। सिमिलीज में क्या होता है, उसमें आपके 2 वर्ड यूज होते हैं। 2 वर्ड जैसे हमको स्पेशल दिए हुए हैं, जैसे इसमें 2 वर्ड हैं लाइक और एज। अगर किसी सेंटेंस में लाइक और एज लगा के कंपेरिजन किया जाता है तो ये समझ लीजिए वो क्या होगा, आपका सिमिली होगा। अगर लाइक और एज का वर्ड का यूज नहीं किया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेटाफर होगा, ठीक है ना। कंपैरिजन दोनों फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है, चाहे वो आपका मेटाफर हो चाहे आपका वो सिमिली हो, दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। बस सिमिली में ये अंतर होता है कि उसमें लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है, मेटाफर में नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये आसानी से याद हो गया होगा। चलिए अगर इसको और अच्छे से याद करना चाहते हो, जो न्यू स्टूडेंट हमारे जुड़े होंगे, अगर वो उसको याद करना चाहते हो तो कैसे याद करेंगे, चलिए हमें थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। जैसे मैंने कहा मेटाफर, मेटाफर से हम ले लेते हैं सिर्फ टैफर, ठीक है ना। टैफर से याद रखेंगे टॉपर। जब भी अपने आप को आप टॉपर मान लो, मतलब जब भी सेम चीज़ को वही कंसीडर कर लेना, टॉपर मान लेना, मतलब टॉपर से हम याद रखेंगे अपने आप को टॉपर मानना, मतलब जो भी चीज़ के बारे में बात कीजिए सेम टू सेम वही मान लेना विदाउट लाइक एज लगाकर, वो आपका मेटाफर होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं टाइम इज थीम, तो इसमें टाइम के बारे में बात की जा रही है। तो टाइम क्या है आपका टाइम दिया, टाइम को ही थीम मान लिया गया है ना। तो टाइम इज थीम, तो टाइम को क्या मान लिया गया, एक थीम मान लिया गया। तो इसमें क्या है, मेटाफर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही इज ए शाइनिंग स्टार। अब उसको ही को क्या मान लिया गया, एक शाइनिंग स्टार ही मान लिया गया है ना। तो ये आपका क्या होगा, मेटाफर। अगर इसमें लाइक और एज लगा के यूज किया जाता तो आपका सिमिली होता। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। तो डिजर्ट का जो शिप ऑफ डिजर्ट है वो कौन है, कैमल। कैमल को ही डायरेक्ट मान लिया था, डायरेक्ट एड्रेस किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेटाफर होगा, ठीक है ना। सिमिली अभी अगले वाले में फिर सिमिली का जिक्र करेंगे, तो उससे बस इसमें लाइक और एज का यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। मेटाफर बहुत आसान है। चलिए अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा वो आपका मेटोनमी होगा। मेटोनमी का मतलब एक तरीके से देखा जाए, हिंदी रूपांतरण अगर करेंगे तो उसका नाम होगा पर्यायवाची नाम, मतलब दूसरा नाम से उसको हम इंडिकेशन किया जाएगा। जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द समथिंग विद समथिंग क्लोजली रिलेटेड। मतलब किसी ऐसे चीज़ से रिलेटेड करके उसका नाम को बताना, मतलब सेम रिलेटेड होगा उससे, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं सिनोनिमस ही होगा, उसका पर्यायवाची ही होगा, ठीक है ना। उससे हम इंडिकेट करेंगे तो वो आपका मेटोनमी होगा, ठीक है ना। तो कई सारों ने याद कर रखा होगा, कई सारे हमारे जो दोस्तों को उन्होंने याद किया होगा, लेकिन जो नहीं कर पाए उनको जरा मैं बता दूँ ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इसको याद कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए इसको हमने लिया है, जैसे मेटोनमी में सिर्फ हमने लिया है निमी, सब ऐसे लेते हैं निमी। निमी से याद रखेंगे, निमी का मतलब नेम, निमी से याद रखेंगे। तो नेम की स्पेलिंग अलग होती है, सभी को मालूम है, लेकिन हम उसको रिलेट करें। निमी से मतलब नेम, नेम से मतलब हो गया कि आपको मेटोनमी का एक दूसरे नाम से इंडिकेट करना, वही आपका हो जाएगा मेटोनमी, दूसरे नाम से उसको पुकारना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में द क्राउन विल डिसाइडेड द फेट ऑफ द लैंड। फेट ऑफ द लैंड कौन डिसाइड करेगा,
कोई क्राउन नहीं किंग करेगा, लेकिन किंग को डायरेक्ट किंग ना बोल के एड्रेस ना करके उसको क्राउन से एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, क्राउन मतलब एक तरीके से इंडिकेट किसको दिया जा रहा है, क्राउन से ही इंडिकेट किया जा रहा है एक किंग को। ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। ठीक है ना। तो सॉर्ड से ज़्यादा जो तलवार उससे ज़्यादा तेज कौन होता है, पेन। डायरेक्टली देखा जाए तो इसमें सॉर्ड ज़्यादा तेज होती है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, पेन उससे ज़्यादा तेज होती है ना। तो डायरेक्ट अब क्यों होती है तेज, सभी को पता होगा, पेन अगर एक बार चलती है ना तो फिर उससे ज़्यादा कोई तेज नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए पेन को क्या नाम दिया गया, एक पेन को दूसरे नाम से इंडिकेट किया जा रहा है, तो एक तरीके से सिनोनिम से बोला जा रहा है ना। क्राउन को भी क्या कहा जा रहा है, एक राजा की जगह पे उसको क्राउन को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटोनिम। बस इससे याद रखेंगे, नेमी से नेम मतलब दूसरे नाम से इंडिकेट करना, पर्यायवाची नाम से, तो वो आपका मेटोनिमी कहलाएगा। ठीक है, दो याद हो गए होंगे। चलिए अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओनोमेटोपिया का मतलब है ध्वनि सूचक होता है। इसमें आपका एक वर्ड दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स, इसमें नेचुरल साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ओनोमेटोपिया कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको याद कैसे करेंगे, इसको थोड़ा अगर जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो अगर इसको याद करना चाहेंगे तो वो आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए हमने ओनोमेटोपिया में लिया है ओम को लेते हैं, ओम को नीचे अंडरलाइन करते हैं जैसे यहाँ पर। ठीक है, ओम को जब हम बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसका साउंड, तो उसमें साउंड निकलता है, जैसे ओम, उसमें क्या आ रहा है, एक तरीके से साउंड हो रहा है ना। बस ऐसे याद रखेंगे, ओम में ओम लिया, बस ओनोमेटोपिया में ओम से आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे नेचुरल साउंड आएगा वो हमारे सब ओनोमेटोपिया होंगे, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो जैसे द बीज बज्ड इन द गार्डन। ठीक है ना। तो बज्ड क्या है, एक तरीके से बीज जब मक्खियाँ बनाती हैं तो उसी को बज्ड को एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी मक्खियों को बनाने को एक बोला जाता है बज्ड, है ना। अगला देखिए, द क्लॉक टिक्ड ऑल नाइट, है ना। जो क्लॉक जो टिक्ड मीन्स होता है कि बजना, है ना। जो क्लॉक जो घड़ी होती है, घड़ी में क्या करते हैं, टिक टिक करके वो चलती है ना, टिक 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 करना, टिक टिक करके चलना, है ना, ऑल नाइट चलती रहती है, तो उसमें एक टिक टिक की आवाज़ होती है, उसी को क्या बोला जा रहा है, ओनोमेटोपिया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, लीव्स रस्टल इन द वाइन, है ना। तो लीव से क्या करती हैं, लीव्स जो पत्तियों को क्या बोला, रस्टल बोला जा रहा है ना, वो क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं। ठीक है, तो पत्तियों का जो आवाज़ करना क्या कहलाएगा, रस्टल कराएगा, है ना। इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं, वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरम। चलिए ऑक्सीमोरम को कैसे याद करेंगे, बहुत आसानी से याद रखेंगे। ऑक्सीमोरम क्या होता है, विरोधाभास होता है, जैसे हमने एंटीथेसिस को पढ़ रखा है। एंटीथेसिस क्या होता है, ऑक्सीमोरम होता है। अब पैराडॉक्स, अभी पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीमोरम क्या होता है, अभी इसकी तीनों की डिटेल में हम आपको अलग से डिटेल में एक वीडियो बना के देंगे। चलिए पहले ऑक्सीमोरम को समझ लेते हैं। ऑक्सीमोरम का मतलब है टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर फॉर इफेक्ट, मीन्स क्या होगा। चलिए कैसे याद करेंगे, मैं इसको थोड़ा अपने तरफ से बता दूं। ऑक्सीमोरम में क्या होगा, याद करा देते हैं ट्रिक की मदद से। मैंने कहा बस ऑक्स के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ऑक्सीमोरम में हम नीचे लाइन करते हैं ऑक्स के नीचे, ऑक्स से याद करिएगा बस। ऑक्स क्यों होंगे, ऑक्स जो होंगे वो आपस में फाइट कर रहे होंगे, तो एक दूसरे जब फाइट करते हो एक तरीके से याद रखिए अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना, लेकिन होते वो पास पास में, बस ऐसे याद रखिएगा। होते अगेंस्ट में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन होते वो पास में है, तो बस उसी तरीके से याद रखिए। जो हमारे ऑक्सीमोरम होंगे वो विरोधाभास प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो वर्ड जो होंगे बिल्कुल क्लोजली पास पास में रखे होंगे, है ना, वो हमारा ऑक्सीमोरम कहलाएगा। जैसे हमने कहा बिटर स्वीट, अगर बिटर होगा तो स्वीट कैसे होगा, अगर स्वीट है तो बिटर क्यों होगा, है ना। तो बिटर स्वीट मेमोरीज, कुछ कड़वी मीठी हमारी क्या होगी, याददाश्त, है ना। तो मीठी है कड़वे हैं, तो अगर दोनों बिटर है तो स्वीट नहीं होगी, स्वीट होगी तो बिटर नहीं होगी, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोध कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीमोरम। ओके, अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, डीफिंग साइलेंस। अच्छा डीफिंग है तो साइलेंस कैसे हो, है ना। अगला एग्जाम्पल देखें, लिविंग डेड। लिविंग है तो वो डेड कैसे हो, और डेड है तो वो लिविंग कैसे,
है ना। तो दोनों क्या है बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधी बातें कर रहे हैं, और देखो दोनों पास पास। बस याद करिए ऑक्स से ऑक्स आपस में फाइट करते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं तो वो दोनों पास पास होते हैं, लेकिन होते वो पास पास, है ना। चलिए ऑक्सीमोरम मुझे लगता है बहुत आसानी से याद रहेगा हमेशा। और अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देते हैं पैराडॉक्स। चलिए वो भी जल्दी से आ गया, पैराडॉक्स भी और ऑक्सीमोरम और एंटीथेसिस, इन तीनों में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट को। तो इसकी हम डिटेल से और से चर्चा कर लेंगे, तभी हमको ऑक्सीमोरम समझ में होगा कि एक ही क्लॉज में और वर्ड बिल्कुल पास पास में होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरम कहलाएगा। अब पैराडॉक्स की बात करते हैं। ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट सीम्स फॉल्स बट मे बी ट्रू। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मतलब क्या लिखा हुआ कि एक वो जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो सेल्फ में ही अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, विरोधी बात करेगी, ओके। लेकिन जब बात तो विरोधी करेगी, लेकिन उसको अब मीन्स देखेंगे तो वो क्या होगा, एक तरीके से सही मतलब होगा, मीन्स मतलब सही होगा, लेकिन बात विरोधी करेगी। लेकिन उसमें ऑक्सीमोरम में क्या होता है, पास पास में वर्ड रखे होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, बस उसको इतना याद रखिएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं पैराडॉक्स का। लेस इज मोर, लेस इज मोर, मतलब समझे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, एक दूसरे को अपोजिट बताया जा रहा है। अब लेस है तो वो मोर अधिक कैसे हो सकता है ना, और मोर है तो लेस कैसे हो सकता है, लेस इज मोर, कम ही अधिक है, कम ही ज़्यादा है, ऐसे बोला जा रहा है, कम ही ज़्यादा है, पर्याप्त। जैसे आई नो दैट, दूसरा एग्जाम्पल देख ले, आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दोनों बातें क्या है, अपोजिट है। ये सेंटेंस ही एक दूसरे, ये क्या जा रहा है अपने आप में, देखो मैं जानता हूँ लेकिन मैं क्या जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो अपनी है अपने आप में ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है ये सेंटेंस, है ना। अपनी बात को ही अपने आप में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध में जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये बात सही भी है ना। एक तरीके से बाद में सोचेंगे तो मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हो तो जानता हूँ ये कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है ना उसको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद पता चलता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो पढ़ता है ना उसको पता होता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें भी छोड़ रखी हैं, है ना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब एंड की शुरुआत होगी, अब एंड की शुरुआत कैसे होगी, समझिए ना। तो ये मतलब सेंटेंस क्या है, अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट है, अपने आप में विरोध में जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, पैराडॉक्स। चलिए एक बार मैं तीनों फिगर ऑफ स्पीच की यहाँ पे एक बार बात कर देता हूँ। पैराडॉक्स में अपने आप में ही स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, और जो आपका ऑक्सीमोरम होगा उसमें दो अपोजिट वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, दो अपोजिट पास पास में रखे होंगे। और एंटीथेसिस में क्या होगा, दो क्लॉज होंगे और दोनों क्लॉज एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट बात करेंगे। तीनों क्लॉज, इसकी हम डिटेल में एक वीडियो बना के और देंगे, है ना। चलिए अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। चलिए पर्सोनिफिकेशन को सभी लोग जानते होंगे, इसका हिंदी याद अगर रखेंगे तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। इसमें ट्रिक नहीं बना रही हमने ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी हर किसी को याद रहता है, बस उसका हिंदी मीनिंग अगर याद रहेगा तो वो आराम से कर लीजिएगा, बस एग्जाम्पल उसको समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा गिविंग ह्यूमन ट्रीट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे निर्जीव चीज़ों में सजीव को मानना। जैसे हम कहा ना मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब कैसे होगा, मतलब हमने कोई निर्जीव वस्तु हैं जो नॉट लिविंग थिंग है उनको हमने कहते हैं लिविंग थिंग कंसीडर करके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख दीजिए, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस। अब सन कभी स्माइल करते हैं तो ऐसा क्या वैसा बोला जा रहा है कि द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, सन हम पर मुस्कुराए। और हम पे कैसे मुस्कुरा सकता है सन, सन कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो मुस्कुराएगा, है ना। ऐसा माना जा रहा है जैसे उसमें एक लिविंग थिंग, एक ह्यूमन बींग हो, है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिएगा, द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। और जो वाइंड होती है, वाइंड क्या कर रही है, पेड़ों के बीच फुसफुसा रही है। अब वाइंड हवा क्यों फुसफुसाती, हवा तो नॉर्मल किसी को दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी नहीं देती, है ना। लेकिन इसमें ऐसा बोला जा रहा है जैसे हवा
बातें कर रही, फुसफुसा रही। फुसफुसाना मतलब जैसे हम लोग कोई टॉकिंग करते हैं बहुत स्लो आवाज़ में, उस तरह से बोला जा रहा है ना। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टाइम टाइम वेट फॉर नो वन। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, है ना। टाइम वेट्स फॉर नो वन। अब टाइम कैसे इंतजार कर सकते हैं, है ना। टाइम को ऐसा दिखाया जा रहा है कि टाइम कोई सजीव हो। जब वो नॉन लिविंग थिंग है तो टाइम नॉन लिविंग थिंग होता है, तो उसको हम लिविंग थिंग नहीं मान सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। तो मुझे लगता है आसानी से समझ में आया होगा। पर्सोनिफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान होता है। चलिए अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, वो हमारा पन दिया हुआ। पन को हिंदी में बोलते हैं श्लेष अलंकार। जैसे हिंदी का श्लेष अलंकार आपने पढ़ा होगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे पन क्या होता है। ए ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स हैविंग डबल मीनिंग। मतलब पन में क्या होगा, एक ही वर्ड, जैसे हमने श्लेष अलंकार पढ़ा ना, कनक कनक वाला आपने सभी ने पढ़ा होगा। कनक कनक, एक ही कनक के कई सारे अर्थ होते हैं, है ना। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो हमारा क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा। इसको याद कैसे कर सकते हैं, चलिए हम अपने याद थोड़ा अपने स्टाइल में करा देते हैं कि हमें अच्छे से याद रहे, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि पन है कि हमारा आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे पन को बोल देते हैं। पन को हम याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं फन, है ना। फन जब भी हम देखेंगे तो फन कहेंगे, फन हमेशा लिपट जाता है। जो सांप का फन होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं जब अटैक करता है तो हमेशा कहीं ना कहीं लिपट जाता है। बस उसी याद रखेंगे, फन से फन याद रखेंगे। फन मतलब लिपट जाना, लिपट का मतलब लिपटा होना, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक ही शब्द में कई अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ लिपटे होना, है ना। इस तरह से याद रखेंगे पन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना, है ना। तो यहाँ पर टाइम को क्या कहा जा रहा है, टाइम फ्लाइज लाइक एरो। टाइम उड़ रहा है, जैसे उड़ना, फ्लाई को मतलब क्या बोला जाएगा, उड़ना, लाइक एरो, तीर की तरह, है ना, तीर की तरह उड़ रहा हूँ। अगले लाइन में ही देखो फिर फ्लाइज बोला गया, फ्रूट फ्लाई। जो अब फ्रूट फ्लाई को बोला गया वो यहाँ पर टाइम को उड़ने के सेंस में दिया जा रहा है। यहाँ फ्रूट फ्लाई है मतलब कोई मक्खी है, लाइक बनाना, है ना। तो दोनों में फ्लाई यूज किया गया है, लेकिन दोनों फ्लाई का मतलब क्या है, अलग अलग है। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख दीजिए। द बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट्स टू टायर्ड। अब टायर्ड वर्ड यहाँ पर जो लास्ट में यूज किया गया, इसका दो मीनिंग है। कैसे दो मीनिंग है, एक मीनिंग है आपका कि वो साइकिल स्टैंड खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है उसमें, टू टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा थका होना। जब कोई थका होता है तो वो खड़ा नहीं हो सकता, इस तरह से यूज किया जा रहा है ना। और एक तरीके से देखा जाए, टायर मीन्स होता है उसमें टायर जो लगे होते हैं साइकिल में, वो टायर होते हैं, है ना। तो इस शब्द में दो वर्डों, एक ही शब्द में दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है प्ले ऑन वर्ड्स, मतलब वर्डों से खेला जाता है। वही आपका क्या हो जाएगा, फन हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। द मैथ टीचर हैज टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब मैथ टीचर है तो क्या होगा, टू मैथ टीचर हैज टू मैनी प्रॉब्लम। अब इसमें मैनी प्रॉब्लम को क्या किया जा रहा है, दो अर्थ दिए जा रहे हैं। एक तो मैथ टीचर में खुद में प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है कोई ना कोई, है ना। और एक मैथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मैथ में प्रॉब्लम हो सकती है और एक पर्सनल खुद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने प्रॉब्लम दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लगता है, ऐसा करता हूँ कि ये सारी फिगर और स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे फन को हमने कहा फन से रिलेट करिए। फन से मतलब वो क्या होता है, फन एक लिपटा होना, मतलब लिपटा होना मतलब कि फन अगर है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। और पर्सोनिफिकेशन आप समझेंगे, मानवीकरण, जिसमें मानवीय तरह दिखाया जाए। और पैराडॉक्स आपका समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या होगा, पैराडॉक्सिकल बातें बोली जाती हैं। पैराडॉक्सिकल बातें कैसे बोली जाती हैं, मतलब अपने आप में ही वो निगेटिव होती हैं, अपने आप में ही जो स्टेटमेंट दी जाती है वो निगेटिव होती है ना। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो ऑक्स का मतलब हमने याद कराया, दो ऑक्स आपस में क्या कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट होंगे, है ना, पास पास होंगे, तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। और ओनोमेटोपिया हमने बोला, ओम याद करिएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ओम से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो आपको साउंड से याद रखिएगा। जब भी आपको नेचुरल साउंड की बात की जाएगी ओनोमेटोपिया होगा। मेटोनमी क्या होगा, मेटोनमी में बस नेमी से याद रखेंगे, नेम मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई दूसरा नाम। मेटोनमी नेमी से मतलब कोई उपनाम,
नाम दिया जाए तो वो आपका मेटोनिम हो जाएगा, उससे पहले जाएगा मेटाफर। मेटाफर टॉपर, टॉपर मतलब जब भी किसी चीज़ को टॉप, अपने आप को टॉपर मान लेना, मतलब उस चीज़ को ही मान लेना जो जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेटाफर, है ना। आशा करते हैं ये सारी फिगर और स्पीच आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।